हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 22, जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि किसी जीपी में पीवा क्यूवा तथा आरवा पद क्रम से ए कोमा बी तथा सी हैं, तो सिद्ध करो कि ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू सी बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कोई जीपी है, उसका पीवा क्यूबा और आरवा पद क्रम से ए बी सी हैं, यानी कि पीवा पद तो ए है और क्यूबा पद बी है और आरवा पद सी है। क्रम से का मतलब है कि हमको क्रम से लेना है, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। ठीक है, तो सिद्ध करो कि ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक जीपी लेनी पड़ेगी। माना जीपी इज इक्वल टू कैपिटल ए कोमा कैपिटल ए आर कोमा डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमने एक जीपी मान ली कि जिसका प्रथम पद तो कैपिटल ए है और सार पद कैपिटल आर है। स्मॉल आर पहले से यूज है और स्मॉल ए भी पहले से यूज है, इसलिए हमने कैपिटल में लिया है जीपी को। ठीक है, अब देखो आगे, अब हमको ये चीज़ सिद्ध करनी है। उससे पहले उसने दिया है कि पीवा क्यूबा और आरवा पद ये हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पीवा पद। हम जानते हैं कि किसी जीपी का एनवा पद जो होता है वो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 होता है। तो इस वाली जीपी के लिए हो जाएगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो इसका पीवा जो पद है वो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल आर टू द पावर पी माइनस 1। इसी प्रकार क्यूबा पद हो जाएगा हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल आर टू द पावर क्यू माइनस 1, यानी कि आर में से जितना पद निकालते हैं ना वो आर की पावर में एक कम करके लिख देते हैं। ऐसे अगर हम आर बा पद निकालेंगे ना तो उसको आर की पावर में एक कम करके लिख देंगे, यानी कि आर माइनस 1 करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पीवे क्यूबे और आर वे पद आ गए। इनकी वैल्यू हमको दे रखी है प्रश्न में, ए बी और सी। ठीक है, अब हमको निकालना है ए की पावर क्यू। अब यहाँ पे देखो स्मॉल ए की पावर क्यू करेंगे अब हम, तो ये स्मॉल ए रहा, इसकी पावर हमको क्या करनी है क्यू और फिर माइनस आर। तो दो बार करने के बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे ए की पावर ए की पावर क्यू माइनस आर। तो हम यहाँ समीकरण नंबर दे लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो हमको ये भी चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सिद्ध क्या करना है, उस हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ए की पावर क्यू माइनस आर लेनी है, तो ए ये रहा हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद की घात क्यू माइनस आर लेने पर, सॉरी प्रथम पद नहीं, प्रथम समीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ए की पावर क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर पी माइनस क्यू की पावर क्यू माइनस आर, यानी कि ए आर पी माइनस 1। ये तो हो गया हमारा ए। अब इसकी घात लगानी है हमको क्यू माइनस आर, यानी कि इस पूरे की घात लगानी है हमको क्यू माइनस आर, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं दिखी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा दोबारा देख लो। ठीक है, देखो ये ध्यान रखो कि सिद्ध क्या करना है, उस हिसाब से हमको चलना है। तो यहाँ पे ए की घात क्यू माइनस आर है, हमारे पास ए कहाँ पे प्रथम समीकरण में, तो इस प्रथम समीकरण की घात क्यू माइनस आर लगा देंगे। तो हमने ए की घात क्यू माइनस आर लगा दी, इसकी घात क्यू माइनस आर हो गई। अगर हमने आर एच एस की घात क्यू माइनस आर ली है तो एल एच एस की घात भी क्यू माइनस आर लेंगे। तो ए आर की घात पी माइनस 1 की घात भी हमने क्यू माइनस आर ले ली। ठीक है, तो थोड़ा सा रुको स्टूडेंट्स, आवाज़ होने वाली है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, b की घात r माइनस पी लेंगे। तो जिस प्रकार इधर किया है सेम चीज़ इधर करेंगे, a
आर की घात q-1 इस पूरे की घात r माइनस पी ले लेते हैं। इसी प्रकार c की घात p माइनस आर है, c की घात p माइनस क्यू है, सॉरी c की घात p माइनस क्यू है ना, तो इधर इसकी घात भी p माइनस क्यू ले लेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा a r की घात कितना है, r-1 है, r-1 की घात p माइनस क्यू। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमको करना कुछ नहीं है, एक बार इनको सॉल्व कर लो, फिर सबको गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप पे बस घातांक नियम आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो देखो a की घात q माइनस आर हो गई, तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल a की घात q माइनस आर। ठीक है, इनटू कैपिटल R की घात p-1 यहाँ पे है और q माइनस आर यहाँ पे। जब घात की घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं घातांक नियम से। ठीक है, जैसे कि a की घात m है और a की घात n है, मतलब a की घात m की घात n है, तो ये हो जाएगा a की घात m n, यानी घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। r की घात p माइनस क्यू की घात q माइनस आर है, तो ये घात और ये घात आपस में गुणा हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल R की घात p का गुणा q से करेंगे तो आ जाएगा पी क्यू, उसके बाद p का गुणा r से करेंगे तो आ जाएगा माइनस के पी आर। देखो माइनस चिन्ह तो यहाँ से आया है और p का गुणा r से किया तो पी आर हो गया। उसके बाद -1 का गुणा q से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के q। उसके बाद -1 का गुणा माइनस के r से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और r। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा लॉजिक समझो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्रम में चल रही हैं। कैसे क्रम में चल रही हैं, देखो a के बाद b के बाद c आ रहा है, q के बाद r के बाद फिर से p आ गया, r के बाद फिर से p आ गया, फिर q आ गया, यानी ये गोल गोल चक्कर घूम रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इधर भी गोल गोल चक्कर घुमा देंगे, दोबारा से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो गुणा भी कर सकते हो। तो देखो a की जगह हमने a लिख लिया, q के बाद क्या आता है, r आता है, और r के बाद क्या आता है, p आता है। सेम टू सेम यहाँ पे r लिख लेंगे। उसके बाद p के बाद क्या आता है, q, q के बाद क्या आता है, r माइनस p के बाद क्या आता है, q, r के बाद क्या आता है, p माइनस q के बाद क्या आता है, r, और r के बाद क्या आता है, p। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, तो देखो a की घात r माइनस पी, a की घात r माइनस पी, फिर r की घात q का गुणा r से किया तो qr हो गया, q का गुणा p से किया तो qp हो गया, 1 का गुणा r से किया तो r हो गया, 1 का गुणा p से किया तो p हो गया, यानी ये सही चीज़ है। बराबर a लिख लिया, r के बाद आता है p, मतलब r के बाद तो कुछ और आता है लेकिन गोल गोल चक्कर घूमेंगे ना, तो r के बाद फिर से p आ जाएगा गोल चक्कर में। ठीक है, तो r के बाद p आ गया, उसके बाद p के बाद आएगा q, r की पावर q के बाद आएगा r, r के बाद आएगा p, माइनस q के बाद आएगा r, और p के बाद आएगा q, माइनस r के बाद आएगा p, और p के बाद आएगा q। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है, इन सब की वैल्यू समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 तो नहीं है ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 2 3 पहले से दिए हुए हैं। समीकरण 4 5 6 को गुणा करने पर, तो इनको समीकरण 4 5 6 नाम दे दो, फिर सबको गुणा कर दो। ठीक है, तो इन सबको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 4 इंटू समीकरण 5 इंटू समीकरण 6 से, इन पे नाम भी आप दे सकते हैं 4 5 और 6, यानी 4 5 6 को हम गुणा कर रहे हैं, तो इधर वाली चीज़ तो सेम आ जाएगी जैसे कि ये है। तो यहाँ पे देखो इन सबको गुणा किया हमने तो आ गया हमारे पास a की घात q माइनस आर, b की घात r माइनस पी, c की घात p माइनस क्यू, बराबर इधर देखो एक ए को एक साथ लिख लेते हैं, इनको अलग गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक स्टेप छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे,
तो इनको सबको एक साथ गुणा कर लेते हैं, इन सबको एक साथ गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपस में गुणा ही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए की घात आ जाएगी हमारे पास क्यू माइनस आर इंटू ए की घात आ जाएगी आर माइनस पी इंटू ए की घात आ जाएगी हमारे पास पी माइनस क्यू। फिर बचा हमारे पास आर, 3 आर बच गए हमारे पास। ठीक है, तो पहले आर की घात आ जाएगी हमारे पास पी माइनस क्यू, सॉरी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, दूसरे वाले आर के ये सब इनटू हो रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ गुणा हो रही है, इधर वाली आर एच एस की और एल एच एस की भी गुणा हो रही है। ठीक है, तो आर की घात आ जाएगी हमारे पास क्यू आर, उसके बाद माइनस के क्यू पी और माइनस के आर प्लस पी। सिमिलरली आर की पावर आ जाएगी हमारे पास आर पी माइनस के आर क्यू माइनस के पी और प्लस के क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नियम लगाना है हमको घातांक का। वो कौन सा नियम है? उस नियम को यहाँ पे देखो, अगर ए की घात एम है इंटू ए की घात एन है, आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है हमारे पास ए, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम हम यहाँ क्या करेंगे, ए तीनों आधार समान है तो तीनों घात आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, और इधर आर 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 तीनों आधार समान है तो ये भी तीनों घात आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो इधर करेंगे हम नीचे, देखो ध्यान से, LHS सेम चल रहा है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, ए की घात क्यू माइनस आर प्लस दूसरी वाली घात को जोड़ दो आर माइनस पी, माइनस की चीज़ को जोड़ते हैं तो वो माइनस की लिखाई आती है। ठीक है, पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू। आधार समान था, तीनों ए थे, तो ऊपर की घातें हमने जोड़ के लिख दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू से क्यू कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं, पी से पी कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं, आर से आर कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे ए की घात 0। उसके बाद आर देखो, अब आर की घात पी क्यू है माइनस पी आर है, तो देखो इधर मतलब ये भी माइनस प्लस होके ही कटेंगे। ठीक है, तो इधर लिख ही लेते हैं एक बार, आर की घात पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसको लिख लो प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी, ये घात ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, क्यू पी तक लिख लिया, माइनस के आर प्लस पी माइनस के आर प्लस पी, इधर प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ये चीज़ आ गई आर की घात में। ठीक है, ये भी घात है, ये भी घात है, इतनी बड़ी घात है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो माइनस के क्यू है और ये प्लस का क्यू है। ठीक है, उसके बाद प्लस के आर है माइनस के आर हैं, ये भी कट गए, प्लस के पी हैं तो कहीं ना कहीं माइनस के पी ढूंढो, ये रहा, ये भी कट गया। ठीक है, अब ये चीज़ बच गई, इनमें भी कुछ ना कुछ कट रहा है। देखो सबसे पहले प्लस का पी क्यू है तो माइनस के पी क्यू ढूंढो, तो ये रहा माइनस के पी क्यू, तो इससे ये कट गया। उसके बाद माइनस के पी आर है तो प्लस के पी आर ढूंढो, तो ये रहा प्लस के पी आर, तो ये दोनों भी कट गए हैं आपस में। उसके बाद प्लस के क्यू आर हैं तो माइनस के क्यू आर ढूंढो, ये कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी घात कितनी हो गई, 0, यानी कि आ गया हमारे पास आर की घात 0। ए की घात भी 0, आर की घात भी 0। किसी भी चीज़ की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आ गया। LHS हम लेके चले थे कौन सा वाला, ये इन तीनों को गुणा वाला, ये वाला LHS हम लेके चले थे, और हमारे पास RHS आ गया कितना, 1। और हमको सिद्ध भी यही करना था, इसके बराबर 1 सिद्ध करना था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, बस आप पे ना घातांक नियम आने चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए ताकि गुणा भाग कर सकें इनका और कोई छूटे नहीं। अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ दिया ना, एक भी घात छोड़ दी, तो फिर आंसर नहीं आएगा, कटेंगे नहीं वो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये, बस थोड़ा सा करने में लेंथी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।